दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अजीबोगरीब और हंसा देने वाले जानवरों के कारनामे लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप भी हंसने लग जाएंगे और यही कहेंगे कि यार मेरा तो इंटरनेट डेटा वसूल हो गया। तो आज की ये वीडियो काफी फनी और मजेदार होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 101। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। हाथी भले ही साइज में सबसे बड़े जानवर और खतरनाक हो, पर इन्हें भी डर लगता है, और वो डर किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि इस पापा की परी से लगता है, जो स्कूटर लेकर रास्ते पर निकली थी। और तभी ये हाथी भी रास्ता क्रॉस कर रहा था, जो इस परी को सामने से आता देख डर गया और वहां से भाग निकला। जबकि ये हाथी तो ट्रक से भी नहीं डरते, लगता है ये हाथी भी पापा की परियों की ड्राइविंग से डरता है। पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी। मम्मी मम्मी मम्मी, दिखता नहीं अंडा है क्या? ओ जाने मन किधर? हट बाजू में, हट में। दिखता नहीं है, कैसे चला रहे हो? अब जरा इस क्लिप को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो देखा आपने, यहाँ ये बिल्ली इस बालकनी के अंदर आती है और साथ में उसने अपनी दोस्त को भी छुपके से अंदर लाया, और इन्होंने ऐसा कैसे किया ये इन्हें ही पता। इस्माइल भाई कौन है? मैं सलीम। आइए आइए। ये छपरी कौन है? ये मेरा दोस्त है। भाई खाने के मामले में रकून सबसे आगे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि कितना भी खाने के बाद इनका मन और पेट दोनों नहीं भरते, जिसके बाद हमें उनके ऐसे मोमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ एक जू में सारे रकून जू में आए लोगों से खाने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते सभी ऊपर देखकर कब खाना नीचे आएगा यही सोच रहे हैं। लेकिन अब जरा यहाँ भी देख लीजिए, जहाँ ये अतरंगी रकून ऊपर खड़े होकर पहले ही अपना हाथ खड़ा कर चुका है, जो कहना चाहता है भाई सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर किया था, इसीलिए खाना भी मुझे ही दो। आप दो ना। गिरा क्या? गिरा किधर गया? वो तो मैं खा गया। कुछ नहीं बचा, सब खा गया। ला बाबा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। यहाँ ये बंदरिया एक बेबी मंकी को उठाकर नीचे फेंक देती है, जिस वजह से वहां पर उसकी मॉम आ गई और उसने इसके बच्चे पर उस बात का गुस्सा निकाला और दोनों में घमासान मारामारी हो गई। बेबी मंकीज भी कह रहे होंगे इनके लफड़े में हमारी धुलाई हो रही है। समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का। अबे ये कहाँ से आ गया? अरे कुत्ते! इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। यहाँ ये किटी कुत्ता भाई के साथ खेलना चाहती थी और कुत्ता भी किटी को देखकर खुश था, लेकिन किटी की मम्मा ने कुत्ते पर हमला कर दिया, जो कह रही होगी साले कुत्ते मेरी बेबी से दूर रहना, समझे? मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो, तमीज से पेश आओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ। आई एम सॉरी बाबू। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखिए कल की गलती के लिए ना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे फूल खींचकर नहीं मारने चाहिए थे। तो अब क्या खींच के मारोगी? नहीं 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 नहीं। यहाँ ये डकलिंग गलती से ट्रेन की पटरी पर चले गए थे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए पुलिस को आना पड़ा, लेकिन फिर भी ये डकलिंग वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। और तो और एक डक तो पटरी पर ही भागने लगा, जो पुलिस को देखकर खुद को चोर समझ बैठा। लेकिन आखिर में उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाया गया, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अरे माल पकड़ो। मालिक टप्पा गया। गया? हाँ। भाग रहे। ये मिलिट्री अपने पीछे काय को पड़ी है? बाबू भैया, ये राजू के चक्कर में आज हम शहीद हो जाएंगे लगता है। अबे दाता कहाँ है साले? यहाँ ये किटन बिल्लियों के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक बिल्ली ने उसे धो डाला, जिसके बाद इस किटी के एक्सप्रेशंस तो देखिए, जो शायद ही वापस इनके साथ खेलेगी। मुझे क्यों तोड़ा? मेरा
ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। जू में जाने के बाद गोरिल्लास को देखकर ये तो पता चल जाता है कि ये उनकी ही दुनिया में खोए रहते हैं और अतरंगी हरकतें करते रहते हैं, जिस वजह से हमें उनकी हंसा देने वाली वीडियोस देखने के लिए मिलती है। जैसे ही यहाँ ये गोरिल्ला सुबह सुबह पता नहीं कौन सा योग आसन करना चाहता था, जो अपना सिर नीचे करके बैठ गया, लेकिन तभी वहाँ छोटा उस्ताद आकर इस गोरिल्ला पर चढ़ गया और उसके पिछवाड़े को निहारने लगा, जो आज तहखाने का राज जानकर ही मानेगा। जल्दी बता गुफा कहाँ है? मेरे पिछवाड़े में, आओ घुस के ढूंढ लो खजाना। पहला पड़ाव पार। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? पप्पा जी ए हरामी उतर। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाएं। गाइस, आपने बचपन में मिकी माउस कार्टून तो जरूर देखा होगा, जिसमें मिकी सबका फेवरेट था और उन्हीं लोगों में इस लड़की को भी मिक्की ज्यादा पसंद होने की वजह से उसने अपनी बैग पर असली वाला मिक्की लगा दिया, जो कि आप भी देख सकते हैं। मुंह देखो इतना सा, कुछ ना कुछ करते रहता है, जोकर बना के रखा है तेरे को। हट। खैर बात कुछ भी हो, देखने में ये बड़ा प्यारा नजर आ रहा है, क्यों? सही कहा ना बाबू। गाइस, अगर आपने हमारी पहली जानवरों की वीडियोस भी देखी है तो हमने आपको इस बिल्ली का भी कारनामा दिखाया था, जो जबरदस्ती इस मुर्गी के घर पर अपना डेरा डालकर बैठ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम आपको अभी क्यों नहीं बता रहे हैं। सोचना पड़ता है रे। तो वो इसलिए क्योंकि अभी ये दो दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, और साथ ही में इन दोनों के बीच में एक नन्हा चूजा भी आ गया, जो मुर्गी से ज्यादा बिल्ली को जानता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तुम मेरे पापा के दोस्त हो? हाँ, मैं तुम्हारे पापा का भी दोस्त हूँ और तुम्हारे मामू का भी। अच्छा ठीक है, समझ गया। गाइस, बंदरों को आपने खाते पीते और मस्ती करते हुए देखा ही होगा, लेकिन अब जरा इन दो बंदरों को भी देख लीजिए, जो एक दूसरे के साथ पंगा लेने में बिजी है और बेचारी लड़की दोनों का लफड़ा छुड़ाने में लगी है, लेकिन फिर भी ये दोनों लड़की की बात नहीं सुन रहे, जिन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। लगता है आज ये दोनों एक दूसरे की वाट लगाकर ही दम लेंगे, क्यों? सही कहा ना बाबू। तूने मेरा बाबू भैया, मैं तेरा बाबू नहीं बेचूंगा। क्या कर रहे हो? उमर का तो ख्याल क्यों कर रहे हो? बाबू भैया, कान छोड़ मेरा, कान छोड़। अरे मेरा नाक है, मर्द की तरह लड़ना, मर्द की तरह। आप में से किस किस को पांडा पसंद है? जाहिर सी बात है आप में से कई लोगों को ये जानवर पसंद होगा, वो इसलिए क्योंकि ये दिखने में बड़े ही प्यारे होते हैं और साथ ही इनके मोमेंट भी हंसा देने वाले होते हैं, जिन्हें देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये जंगली जानवर है। जैसे कि यहाँ ये मामा पांडा अपने बेबी को पेड़ से नीचे उतरवा रही है, क्योंकि बेबी पांडा खुद से नीचे नहीं उतर पा रहा था। यही नहीं, बाद में वो बेबी पांडा फिर से उसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी ममा ने उसे ऊपर जाने से रोक लिया, वरना ये फिर से नीचे आ जाने के लिए अपनी ममा के पास रोने लगता है। हरामी उतर। तू नहीं जा सकता। जाऊंगा तो क्या कर लोगे? कितनी बार बोला था, कितनी बार बोला। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। वैसे तो टर्टल साइज में काफी छोटे होते हैं, पर फिर भी इनमें बाकियों को उंगली करने का कीड़ा होता ही है। फिर चाहे सामने कोई बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, ये उससे भी नहीं डरते। वैसे ही इस क्लिप में ये टर्टल खाली फोकट कुत्ता भाई को परेशान कर रहा था, जिसके चलते कुत्ते ने उसे छोटी सी लव बाइट देकर छोड़ दिया, जो कि इस टर्टल के लिए वार्निंग थी। लेकिन बाद में टर्टल का पारा और ज्यादा चढ़ गया और वो कुत्ता भाई पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो पता नहीं कौन कौन सी गालियां देने की कोशिश कर रहा था। कूतरे साला, अरे तू क्या कर रहा है? बाल बाल बच गया रे देवा। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई। चल तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। चुप रहना भाई। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? दम नहीं है, खोखला हो गया तू। तेरी आंखों में डर दिख रहा है। दादागिरी करेगा मेरे साथ? दादागिरी करेगा? बाप रे, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। नहीं 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 नहीं। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है।
फिलहाल कुछ जानवर भी हम इंसानों की तरह हरकतें करते दिखाई देते हैं और उन जानवरों में ज्यादातर बंदर ही शामिल होते हैं। यकीन नहीं होता ना तो इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें ये ओरांगुटान कपड़े धोते हुए नजर आ रहा है, लेकिन भाई के हाथ दुखने लगे जिस वजह से उसने पैरों से कपड़े धोना शुरू कर दिया। जो सोच रहा होगा 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, लाने दो पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। अगर कोई 2 खतरनाक जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हो तो उनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी होती है, वरना उसका नतीजा क्या हो सकता है ये आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं। पर इस कुत्ता भाई को उस नतीजे से कोई लेना देना नहीं है जो डायरेक्ट बाघ और शेर के बीच हो रही लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते कुत्ते ने बाघ को खींचकर साइड में किया और लड़ाई न करने का ऑर्डर दिया, पर फिर भी ये सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है इन दोनों में घमासान मारामारी होकर ही रहेगी, चाहे कुत्ता भाई कुछ भी करे। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ फोड़ेगा तू? पकड़े, प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को जान, ये पकड़ रे बाबा। चलिए ना, पकड़ मेरे। कुत्ते मस्तीखोर होने के साथ साथ बड़े होशियार भी होते हैं, जिनकी होशियारी के किस्से आपने भी कई जगहों पर देखे होंगे। पर कभी कभार होशियारी दिखाने के चक्कर में हमें इनकी मासूमियत भी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि यहाँ ये कुत्ता भाई इस झील में तैर रही डक को पकड़कर पानी से बाहर लाता है। वो इसलिए क्योंकि इस मासूम को लगा कि ये छोटा सा डक पानी में डूब रहा है। सच में यार ये कुत्ता तो बड़ा प्यारा और समझदार निकला। Violet, drop the duck. Drop it. भाटिया? हाँ। ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये तो लाश है। लाश है? हाँ? कौन बोलता है लाश है? लाश है? अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली सांस ऐसे। सांस चल रही। और इसका श्रेय कुत्ते के ओनर को भी जाता है जिसने इसे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी है। हाँ। शिप हमेशा से ही सभी जानवरों को हेडशॉट देना पसंद करती है, जिन्हें लगता है कि उनसे अच्छा हेडशॉट कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन आज इसे शिप के सामने टक्कर का मुकाबला है, जो डायरेक्ट इस बुल से भिड़ने के लिए चली गई। और जाहिर सी बात है कि बुल ने शिप की अच्छी तरह से वाट लगाकर उसे दिखा दिया कि उसके हेडशॉट सभी पर काम नहीं आते, कुछ हमारे जैसे ढीठ भी हो सकते हैं। भैया टक्कर की स्पेशलिटी है टक्कर। अच्छा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जय महाराष्ट्र। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 102 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 102। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से किसका कांड सबसे फनी और हंसा देने वाला लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।